मेरे प्रिय दिव्यात्मा, अब बदलाव की सुगबुगाहट आ रही है। ये गूंज है उस एंजल के भीतर से आने वाली एक ऐसी पुकार जो बदलने वाली है तुम्हारे नजरिए को, जो बदलने वाली है तुम्हारी सोच को, जो लेकर आएगी परिवर्तन की एक चमत्कारी लहर। और ऐसा हो रहा है। यदि हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटित हुआ है, जैसे अचानक किसी के नाम का याद आ जाना, जैसे कोई स्वप्न जो बार बार आ रहा हो, या रातों में किसी अनदेखी ऊर्जा का एहसास, तो ध्यान दो, ये महज इत्तेफाक मात्र नहीं है। एक शक्ति है जो तुम्हें बदला रही है। एक शक्ति है जो आग्रह कर रही है तुम्हारे समीप आने को, तुम्हें बुला रही है अपनी चेतना से। मेरे प्रिय, अब कुछ हो रहा है, कुछ जो तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त होने वाला है। और इस कारण से मिला है आज तुम्हें यह दिव्य संदेश। ये तुम्हारे लिए फरिश्ते के होने का लक्षण है। और अब जबकि तुम्हें यह मिला है, तो इसे पूर्णतः सुनो और इसकी ताकत को अपने भीतर समाहित होने दो। ये ध्वनि नहीं है, ये जागृति है, ये कंपन है तुम्हारी एंजल्स से जुड़ने की। जब कोई एंजल तुमसे संपर्क करना चाहता है, तो प्रकृति, समय और सपनों के माध्यम से संकेत मिलने लगते हैं। अक्सर 1111, 555, 777 जैसे अंक दिखने लगते हैं। पक्षियों का तुम्हारे आसपास मंडराना, हवाओं का तुम्हें गंभीर रूप से छू कर जाना, या फिर अचानक किसी बच्चे या बूढ़े से अजीब सी बात सुनना, ये संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि कोई उच्च ऊर्जा, कोई हायर एनर्जी तुम्हें छूने की कोशिश कर रही है। घड़ी के संकेत, बहुत से पक्षियों की चहचहाहट, पंखों का दिखना, पंखों का बहना, यह सब यूं ही घटने वाली घटना नहीं है। ये तुमसे संपर्क साधने का प्रयास है। प्रिय, क्या तुम सच में उन संकेतों को समझ पा रहे हो? क्या तुम इस संदेश को उस अर्थ में समझ पा रहे हो जिस अर्थ में तुम्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है? मनुष्य के भीतर एक दिव्य ऊर्जा समाहित होती है। उसे खंगालना होता है, उसे बाहर लाना होता है। वास्तव में सभी प्राणियों के भीतर एक तीसरी आंख होती है, और उससे ही बहुत सी घटनाओं का एहसास होता है, पूर्वानुमान होने लगता है, इंट्यूशंस आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ पहले घटित हुआ हो। बहुतों ने इसे डेजा वू का नाम दिया, बहुतों ने इसे इंट्यूशन कहा, किंतु वास्तव में ये कॉस्मिक ऊर्जा ही है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो चलायमान करती है संपूर्ण संसार को, जो बदलती है तुम्हारे भीतर भी सब कुछ। ये ऊर्जा, ये तीसरी आंख जो इंट्यूशन देती है, वो तीव्र है, तीक्ष्ण है, सर्वोत्तम है, लेकिन समाज और डर के शोर में वह धीमी पड़ जाती है। लेकिन आज
तुम एक ऐसी प्राचीन तकनीकी जानने वाले हो जिसके बाद से तुम उस डिवाइन मैसेज को, उस दिव्य ऊर्जा को, उस दैवीय संक्रमित होने वाली ऊर्जा को, संदेश को साफ साफ सुन पाओगे। अभी तुम्हें गहराई में उतरकर गहरी सांसें भरनी है। तो मेरे प्रिय, अपने मन में गहरी सांसें भरो, ऊंची गहरी सांसें लो और दोहराओ मेरे साथ साथ अपनी जीत के लिए, मैं दिव्य हूं, मैं दिव्यता से भरा हुआ हूं, मैं प्रेममय हूं, मुझ पर कृपा है, मैं जीतने योग्य हूं, मैं सारी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूं, मुझे अपना सर्वोत्तम प्रेम मिल रहा है, मेरे जीवन में जरूरत से कहीं ज्यादा धन बरस रहा है, अरबों को पाने की ऊर्जा मेरे भीतर निरंतर समाहित हो रही है, मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं चतुर हूं, मैं चालाक हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना निडरता से ही करता हूं। मेरे प्रिय, यह कहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह ध्यान से सुनो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कहानी समझनी होगी, क्योंकि उसमें छिपे हैं तुम्हारे रहस्यों के संकेत। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ये आज से करीब 200 साल पहले की बात है, जब एक संत ने एक चिराग को हर रात जलाना शुरू किया। वास्तव में उसे कोई नहीं जानता था, पर कहते हैं कि एक रात उसे एक ध्वनि, एक आवाज सुनाई दी। जहां रोशनी है वहीं शक्ति है, यह आवाज उसके कानों में गूंजी। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि उसके बाद उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए जिसे विज्ञान भी समझ नहीं सकता था। और आज भी चमत्कार का पहलू यह है कि उस चिराग का मंदिर चल रहा है और वहां पर लोगों को अपने जवाब भी मिलते हैं। वास्तव में क्या तुम उस रोशनी के करीब जाना चाहोगे? क्या तुम भी अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करना चाहोगे? क्या तुम भी उस असीम शांति को महसूस करना चाहोगे जो तुम्हारे साथ ही होती है, जो कभी नहीं मिटती है? खुशियां आती हैं, खुशियां जाती हैं, किंतु शांति यदि एक बार ठहर गई, एक बार उजागर हो गई, तो वह सर्वत्र बनी रहती है। तो क्या तुम उजागर करने को तैयार हो शांति को? क्या तुम अपने जीवन में उस परम संतोष को पाने को तैयार हो, जिसके बाद तुम्हें दुख छू भी ना सकेगा? यदि हाँ मेरे प्रिय, तो इसी पल में संख्या 51,000 लिखो और इसकी ऊर्जा में बांटना प्रारंभ कर दो, इसी क्रम में बांटना प्रारंभ कर दो। तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगा है। कुछ हफ्ते की ही तो बात है, फिर सब तुम्हारे मुताबिक हो जाएगा। मेरे प्रिय, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो तुम्हें इन दैवी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए करनी है। सबसे पहले, आज रात जब तुम सोने जाओ
उससे पहले सिर्फ 3 मिनट के लिए एक कार्य करना, बिल्कुल आलस से किए बिना, बिल्कुल कतराए बिना। एक दीपक जलाना, एक लौ के सामने जाना, चाहे गर्मी हो चाहे जैसा लगे। एक दीपक जलाना, दीपक नहीं तो मोमबत्ती जलाना, कुछ जलाना, एक ऊर्जा, एक आग जो पंच तत्वों में शामिल है। उस ऊर्जा को तुम्हें अपने साथ सम्मिलित करना है। उसे जलाकर कहना, मैं तैयार हूं, मुझे सुनो। तुम्हें यह कहना है कि मैं तैयार हूं, मुझे सुनो। फिर बिना किसी सोच के 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और अगले दिन सुबह तुम्हें पहला ख्याल जो भी आएगा बिना कुछ सोचे, वह होगा तुम्हारा जवाब। यदि जवाब समझ ना आए तो मैं उसे स्पष्ट करूंगा। मेरे प्रिय, ये चमत्कार घटित हो रहा है। एक परिवर्तन अपना स्थान ग्रहण कर रहा है और अब तुम्हारे दिल में उतर रहा है वह जो तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, तुमने महसूस किया तो संख्या 1111 लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो। और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो बदले में अपने लिए वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, दुख भी, दरिद्रता भी, शिकायत भी, अनिद्रा भी, संदेह भी, संकोच भी। इसलिए चयन करो तो सोच के। बांटते हो तब भी पाते हो, नहीं बांटते हो तब भी पाते हो। बांटोगे तो खुशियां, धन, प्रेम, ताकत आकर्षित करोगे, सुकून, शांति, परम चैतन्य आकर्षित करोगे। नहीं बांटोगे तो दुख, दरिद्रता यह आएगी। इसलिए चयन सोच के करो, किस ओर जाना है यह सोचना ही पड़ता है। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे दिल में उतरना चाहिए। दिल से इसे महसूस करो और यदि यह तुम्हें दिल से महसूस हुआ, यदि तुम इसकी तह तक पहुंच पाए तो यकीन मानो वो शक्ति अब तुम्हारे बहुत करीब है। इसलिए अब तुम्हें इस संदेश को भी बांटना है। इस वीडियो को, इस आवाज को आभार व्यक्त करते हुए इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें यह मिलना चाहिए, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो तुम्हारे करीबी हैं, जिनसे तुम्हें प्रेम है, जिनके लिए तुम बदलाव चाहते हो। और याद रखो, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार घटित होता ही है, अपने आप होता है। इन सब के साथ ये मत भूलना कि मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं और मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। और अब जबकि तुम्हें ये संकेत दिख रहे हैं तो तुम्हें आगे बढ़ना ही है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, वास्तव में तुम्हें सर्वोच्च ताकत दिलाने के लिए, तुम्हें वह सब महसूस कराने के लिए जिसकी कमी तुम्हारे पास और जिसकी तुम्हें तलाश है। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो, प्रेम बांटो, प्रेम के कारण बनो, प्रेम का भंडार पाओ। प्रगति को स्वीकार करो, तुम्हारा दिव्य कल्याण होगा।